नमस्कार, मैं हुराम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई क्या संकट में है? क्या खामेनेई राज का ईरान में अंत होने जा रहा है? क्या खामेनेई अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इरादों से खामेनेई के समर्थक ईरान में डरे हुए हैं। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ईरान में बड़े हमले के बाद एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होने वाली है, जिससे पहले खामेनेई और उनके समर्थकों के लिए वहां पर कोई जगह नहीं होगी? ये सवाल आपके लिए है, जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब तक ईरान को दूर से आंखें दिखा रहे और परमाणु डील के मामले पर ईरान पर हमले कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान से यह साबित कर दिया है कि वे ईरान में अब अली खामेनेई के प्रभाव वाली सरकार के शासन का अंत चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक बयान जारी कर कहा कि ईरान को अब एक नए नेतृत्व के शासन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के दशकों लंबे शासन को खत्म करना चाहती है और ये होना भी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई के शासन से आम ईरानी लोग बेहद परेशान हैं और उनका जीवन बेहद कठिन हो चुका है। ट्रंप का यह बयान ईरान के मौजूदा हालात में अमेरिकी नजरिए को साबित करता है। ईरान में पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में आम लोग शामिल हैं। ईरान की जनता ईरानी रियाल के बेहद कमजोर होने से लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान है। साथ ही खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन में बेहद कड़े इस्लामिक नियम कायदों से भी त्रस्त हो चुकी है और अब वे किसी भी कीमत पर परिवर्तन चाहते हैं। अब ऐसे हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर भड़कते दिखाई दिए थे। उन्होंने जनता के आंदोलन को समर्थन देते हुए उनकी सहानुभूति लूटने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने ईरान की सरकार को लेकर दिए गए अपने एक बयान में हमला करने का संकेत भी दिया था। ऐसा लगा था कि ईरान के साथ अमेरिका की आमने सामने की जंग भड़क सकती है। हालांकि फिर अचानक ट्रंप के तेवर नरम पड़ते देखे गए। ट्रंप प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही देर रात 1 बजे ईरानी प्रशासन को फोन कर हमला न करने की बात कही थी। हालांकि इसके एवज में 800 लोगों की फांसी की सजा माफ कराने की शर्त भी रखी थी, जिसे ईरानी सरकार ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि अब ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर बेशक नरम पड़े हों, लेकिन खामेनेई और ईरान सरकार को लेकर उनका नजरिया जस का तस है। उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन होने की हिमायत की है। अगर ऐसा होता है तो ईरान में अगला शासन किसका होगा? इस सवाल के जवाब में ईरान के बहुत से लोगों का मानना है कि ईरान की पहलवी राजशाही के उत्तराधिकारी रजा पहलवी ईरान के नए सत्ताधारी हो सकते हैं। रजा पहलवी ईरान के निर्वासित राजवंश से आते हैं और इनकी छवि एक सेकुलर और आधुनिकतावादी शख्सियत के तौर पर भी है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अगर ईरान में सत्ता का उलटफेर होता है तो रजा पहलवी का शासन वापस यहां पर लौट सकता है, क्योंकि लोग जिस तरीके से सड़कों पर आंदोलित दिखाई दे रहे हैं और अब तक इसको लेकर के जो अपडेट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि 1200 से 1300 लोगों की इस पूरे आंदोलन में अब तक मौत हो चुकी है। इसके बावजूद जिस मिजाज और जिस अंदाज से ये पूरा आंदोलन अभी भी जारी है, उससे लगता नहीं कि ईरान की जो जनता है, ईरान की जो जनभावनाएं हैं, इतनी जल्दी जो है शांत होने वाली है। ऐसा लगता है कि जनता पूरी तरीके से आमादा है इस बात पर कि अब खामेनेई के प्रभाव वाले शासन का ईरान से पतन होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। लेकिन ये कंसेंसस क्या पूरे हो पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या रजा पहलवी जो है, जिनको लेकर के ये एतबार है वहां के अधिकतर लोगों का कि वो शासन में लौटेंगे, क्या इस चर्चा में भी दम है कि रजा पहलवी दरअसल कोई और नहीं बल्कि ट्रंप के ही इशारों पर काम करने वाले हैं, फिर जो है ट्रंप के ही प्रभाव वाले एक ऐसे नेता हैं जिनका ईरान में आना अमेरिकी प्रभाव को उस रीजन में या फिर ईरान में जो है पुख्ता करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर अपनी राय शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।